लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी माँ का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताज़ियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हज़रत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी कौन, इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती। और आराम से लिख कर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा। फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे, जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो मां रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया। इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां, अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को। 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया, उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ। और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली भेजे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ओपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जा रहे हो। इसलिए कि असल बात पर ना वो आते हैं और ना असल बात पर ये आते। भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक और तमाशा है, ये मेरे पे अल्लाह का ये एहसान रहा, इसलिए नहीं कि मैं परहेजगार आदमी हूं, नेक हूं, इसलिए नहीं। वैसे ही अल्लाह बाज़ औक़ात असबाब बनाता है, सबब बनाता है। मुझे ना शराब के रंग का पता है, ना उसकी खुशबू का पता है, ना मैंने कभी जिंदगी में देखी है। ये करम है मेरे हज़रत साहब का, मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कैसी होती है। कुछ बातें मैंने सुनी है। एक महफिल में मैं बैठा था मजलिस में, तो एक शख्स ने कहा खांसी नहीं जाती बच्चे की, दूसरा उसको मशवरा दे रहा है, खांसी नहीं जाती, बड़ी दवाई, देसी भी फलां भी बड़ी खाई, मशवरा दिया उसको कि तू इस तरह कर, इसको ना शराब के 2-4 चमचे पिलाओ। कहते हैं जी इसको ना ये पिलाओ तो सही हो जाएगी। तो मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कोई अकल कर, क्या मशवरा कर? मौलाना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा तेरा तजर्बा अफजल है या रसूलुल्लाह का फरमान ज्यादा अफजल है? तेरा तजर्बा अफजल है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है।
اگرچہ بعض، میں نے شروع میں کہا، بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. فرمایا 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والی جب تک سچی توبہ نہ کرے. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے سارے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، ڈھیر ساری تعداد تھی صحابہ کی، سارے تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور مستدرک للحاکم کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتے صحابہ نہ بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے، لوگوں کو گناہوں سے گفتگو. صحابہ یہ کر رہے تھے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور جو گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ جی ہوتی تھی، ان کی جو محفلیں ہوتی تھی نا بیٹھ کے، وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ تبلیغ کی، جد و جہد کی، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے، پلان کرتے تھے، آگے ترتیب دیتے تھے. گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے. تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر. ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے، بڑے سمجھدار سیانے باریک بین آدمی تھے. تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کون سا ہے. توجہ ہے میرے بھائیوں، ادھر دیکھیے گا میری جانب، پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کون سا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بتلائیے برا گناہ کون سا ہے، سب سے سخت گناہ، تاکہ سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے، اس پر محنت کی جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے، سب سے برا گناہ، اور یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہ بنیاد ہے، باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے خود جاتے ہیں، ان کے پاس خود جاتے ہیں، چونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاک نے بیان کی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تفصیل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا جو نبی پاک نے بیان کی ہوگی، اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے، عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائث ہے، تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے.
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब ये नशा ये बुराइयों की माँ है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया है। एक खूबसूरत जवान था, एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं, लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता। तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करें, यह भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत यह है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीद कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो, कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो, दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही माँ का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है कि ये नशा, ये शराब, ये माँ है गुनाहों की, ये जड़ है। मिल्लत के लोगों याद रखो, इस उम्मत, इस पाकिस्तान के साथ जहां बहुत सारे जुल्म हुए, वहां बड़ा जुल्म यह है कि बहुत बड़ा तबका जवानों का नशे का आदी है। वो नशा इन्हें इश्क मजाजी और औरतों के इश्क की जानिब ला रहा है। वो नशा चोरियां करा रहा है, कत्ल करा रहा है, डकैतियां करा रहा है। बहुत बड़े जालिमों ने बहुत बड़े हाउस बनाए हुए हैं जिनके अंदर शराब फराम की जाती है, नशा दिया जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लफ्ज सुने कि इलेक्शन के दिनों में वोट लेने की खातर सियासतदान इन्हें नशा फराम करते हैं, इन्हें बांध के रखते हैं, रोज तुम्हें पुड़िया मिलेगी, वोट हमें डालना। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना जबर, एक इंसान के साथ खेलना। लौट आओ, पकड़ो इनका दामन, अपने घरों को बचाओ।
اپنے دوستوں کو بچاؤ. جاگو جاگو امت کے لوگوں جاگو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو لوگوں کو بچاؤ. ان پر اگر سختی کرنی پڑتی ہے تو کرو, پیار کرنا پڑتا ہے تو کرو, محنت کرو, جدوجہد کرو.